ये तस्वीरें देखिए जनाब, ये मानसून की उस दिए जख्मी की दास्तां बयां कर रहे हैं जो मानसून जाते जाते दे गया। मानसून खत्म होने से पहले बारिश ने फिर से देश को तरबतर करके रख दिया। एक तरफ इस बारिश ने जहां भारत के कुछ राज्यों में उमस से राहत दी, तो कहीं ये मानसून यमराज बन गया और कईयों को अपने साथ यमलोक ले गया। केरल में मानसून का प्रकोप। पहले बात केरल की करते हैं, जहां ये मानसून यमराज बनकर सामने आया। यहां मानसून के भूस्खलन के कारण रविवार तक करीब 27 लोगों की जान चली गई। वहीं करीब 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 13 की मौत कोट्टायम तो 8 के झडुक्की में हुई है। वहीं पठानमथिट्टा के पहाड़ी इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश से मीनाचल और साथ ही मनीमाला में नदियां उफान पर हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोग घायल हुए और साथ ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं इस बारिश के कारण लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि कई जिलों में बांध अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। सेंट्रल और दक्षिणी केरल में बाढ़ से उसी तरह के हालात हैं जैसे साल 2018 और 2019 में केरल में आई बाढ़ के बाद हालात बने थे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते ही देखते बह गया घर। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात कितने भयानक थे, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो कोट्टायम के मुंडाकायम से सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि इलाके में भारी बारिश हुई। सड़क के पीछे की ओर नदी बह रही है। भारी बारिश के कारण ये नदी उफान पर है। इस पानी के वेग के कारण सड़क किनारे बना एक पक्का मकान पहले थोड़ा झुकता है और उसके बाद देखते ही देखते नदी में बह जाता है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम और कोझिकोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायुसेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। डिफेंस पीआरओ की माने तो इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 टुकड़ियां तैनात की गईं। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा जारी है। वायुसेना स्टेशन संगमुगम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 स्टैंड बाय पर है। पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया था। पानी अचानक तेजी से बढ़ने लगा और नदी का पानी सड़कों के ऊपर आसपास के घरों में 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और देखते ही देखते पानी पहली मंजिल तक पहुंच गया, जिसके बाद डर के मारे सब लोग ऊपर चले गए और 4 घंटे तक ऐसा ही डरावना मंजर था। जिस इलाके में जान माल का नुकसान हुआ वहां निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया या फिर आसपास के बने सरकारी स्कूलों में शरण दी गई। केरल में हालात गंभीर। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात गंभीर हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पूरे मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा, आईएमडी ने अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव प्रणाली के कारण राज्य में व्यापक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति को लेकर रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बातचीत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और बताया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बातचीत की। केरल में भारी बारिश तथा भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर विचार विमर्श किया। अधिकारी घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी के सुरक्षित रहने और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। ये दुखद है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
उत्तराखंड में रेड अलर्ट। एक तरफ अलविदा कह रहा ये मानसून यमराज बनकर लोगों से भेंट कर रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश जारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे से झमाझम बरस रहा पानी। एक तरफ जहां उत्तराखंड में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण भोपाल में 2 इंच सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। तो इंदौर में भी आधा इंच तक बारिश हो गई। होशंगाबाद, बुरहानपुर और ग्वालियर में 2 से लेकर 3 इंच तक पानी गिरा। कुछ घंटों की बारिश से बुरहानपुर का तो महाराष्ट्र से संपर्क तक टूट गया था। दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश की आशंका। दिल्ली में रविवार से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत आसपास के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश की आशंका है। वहीं पश्चिमी यूपी और हरियाणा में भी जोरदार गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल में 3 दिन बारिश के आसार। एक तरफ जहां केरल में बारिश कहर बनकर बरस रही है, तो वहीं बंगाल में भी 20 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी तेलंगाना और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बंगाल में बारिश की संभावना बढ़ रही है। यहां गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये अलविदा कह रहा मानसून कब तक अपने यमराज वाला रूप दिखाकर अलविदा कहता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।